तो भाई कुछ ऐसी मूवीज देखने के बाद जब आपने पहली बार कोई मार्वल की मूवी देखी होगी तब शायद एक बार के लिए आपने भी यही सोचा हो कि भाई मार्वल या फिर डीसी की तरह हमारे इंडियन सिनेमा में भी कोई एक सुपर हीरो यूनिवर्स क्यों नहीं है। आई मीन सुपर हीरो मूवीज तो बहुत है और काफी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस भी, लेकिन कोई सुपर हीरो यूनिवर्स क्यों नहीं। हाँ, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब जहाँ हमारा इंडियन सिनेमा भी काफी आगे बढ़ चुका है और चाहे तो एक प्रॉपर यूनिवर्स तो आराम से प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन किसी ने अभी तक ये ट्राई क्यों नहीं किया और किस वजह से। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज मार्वल सिर्फ अपने सुपर हीरो मूवीज की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और आज मार्वल के पास क्या नहीं है, एक अच्छी तगड़ी स्टोरी लाइन्स, वेल रिटन कैरेक्टर्स और उसके साथ बहुत कुछ। और ये बात सच है कि मार्वल के स्पाइडरमैन की वजह से ही सबसे पहले सुपर हीरो मूवीज का ट्रेंड स्टार्ट हुआ इंडिया में, और इनका क्रेज आज भी ऑडियंसेस के बीच काफी ज्यादा है। और अगर इतने क्रेज के बाद भी अगर इंडियन सिनेमा में किसी ने सुपर हीरो यूनिवर्स नहीं बनाया, मेरे हिसाब से इसके पीछे 3 रीजन है। इसमें सबसे पहले आती है प्लानिंग। देखो, हम सबको पता है कि पहले मार्वल सिर्फ कॉमिक बुक्स ही बनाता था, जिसके बाद उन्होंने अपने कॉमिक बुक्स के कैरेक्टर्स के ऊपर ही मूवीज बनाई जो कि काफी सक्सेसफुल रही, और फिर उसके बाद उन्होंने उस सक्सेस को देखते हुए एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का प्लान किया। मतलब उनके पास पहले से ही कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन्स थे जिनकी मदद से वो तब से लेकर आज तक मूवीज बना पा रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। लेकिन वही इंडियन सिनेमा में कोई उतनी फेमस कॉमिक बुक तो है नहीं। आई मीन कॉमिक बुक्स तो है, लेकिन शायद ही उनके बारे में किसी को पता हो। मतलब जहाँ मार्वल या फिर डीसी के पास रिच कॉमिक बुक्स और कंप्लीटेड स्टोरी लाइन्स थे, वही इंडियन सिनेमा के पास भाई कुछ नहीं। मतलब अगर इंडियन सिनेमा में किसी को एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है तो उससे पहले एक एंगेजिंग स्टोरी लाइन लिखनी होगी, और इसलिए 2006 से लेकर 2025 तक अभी तक सिर्फ क्रिश के 3 ही पार्ट्स आए हैं फॉर लैक ऑफ प्लानिंग एंड स्टोरी लाइन। और अगर वहीं बात करें अपने दूसरे प्रॉब्लम की, तो वो है एग्जीक्यूशन। लेकिन इसको बताने से पहले आप कोई भी एक सुपर हीरो मूवी अपने माइंड में इमेजिन करो। जरूर आपने कोई मार्वल या फिर डीसी की मूवीज इमेजिन की होगी, या फिर कोई काफी ज्यादा हाई विजुअल्स और हाई सीजे वाली मूवी। मतलब हमारे माइंड में एक एग्जांपल सेट हो गया कि भाई अगर कोई सुपर हीरो मूवी होगी तो ऐसी होगी वरना नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई भी लो विजुअल्स या फिर लो सीजे वाली मूवी हमें उतनी ज्यादा पसंद आती नहीं है। और अगर आप अपने फेवरेट सुपर हीरो मूवीज का जाके एक बार बजट चेक कर लो तो शायद आपको पता चल जाए कि इन मूवीज का प्रोडक्शन कितना ज्यादा कॉस्टली और चैलेंजिंग होता है। मतलब जहां हमारे इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवीज का कलेक्शन 2000 करोड़ का है, उससे भी ज्यादा तो इन मूवीज का सिर्फ बजट है, और ये बजट सिर्फ एक सिंगल मूवी का है। मतलब एक पूरे यूनिवर्स को प्रोड्यूस करने की बात तो अभी हम लोग कर भी नहीं रहे। तो सोचो एक प्रॉपर यूनिवर्स का प्रोडक्शन कितना ज्यादा कॉस्टली और चैलेंजिंग होगा। और ये प्रॉब्लम वैसे तो काफी ज्यादा कॉमन है, लेकिन अगर हम बात करें अपने तीसरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, तो वो है रिस्क। तो सोचो एक प्रॉपर स्टोरी लाइन विद वेल रिटन कैरेक्टर्स बना ली गई है और उतना पैसा भी इस मूवी में लगा दिया गया है, और मूवी भी काफी ज्यादा अच्छी बनी है। लेकिन अगर वो मूवी ऑडियंस को पसंद नहीं आई या फिर वो मूवी किसी वजह से फ्लॉप हो गई, तो मतलब अगर एक मूवी फ्लॉप हुई तो उसका लॉस तो फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो आने वाली मूवीज और एक यूनिवर्स की प्लानिंग हुई थी, वो पूरी की पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सब वेस्ट हो जाएगी। और ऐसी कई मूवीज है जिनका पार्ट 2 या फिर आगे जाकर एक यूनिवर्स बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पहली मूवीज चली नहीं। मतलब अगर एक यूनिवर्स में पहली मूवी या फिर कोई भी एक मूवी नहीं चली तो आगे की प्लानिंग भी भाई वेस्ट हो सकती है, और शायद इसीलिए इंडियन सिनेमा में कोई सुपर हीरो यूनिवर्स नहीं है। लेकिन ये सबसे बहाने हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो अगर प्लानिंग की बात करें तो जैसे मार्वल और डीसी के पास उनके कॉमिक बुक्स है, वैसे ही हमारे पास भी एक सोर्स है हिंदू मिथोलॉजी। तो आपने देखा ही होगा कि हमारे इंडियन सिनेमा में आजकल हिंदू मिथोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा मूवीज बनती है। तो अगर हमारे इंडियन सिनेमा के पास कोई अच्छी कॉमिक बुक है नहीं, तो हम लोग चाहे तो हिंदू मिथोलॉजी से इंस्पिरेशन लेकर एक काफी अच्छी स्टोरी लाइन तो आराम से लिख सकते हैं। और अगर फिर बात करें एग्जीक्यूशन की, तो मार्वल की तरह इंडियन सिनेमा भी चाहे तो आज बड़े बड़े मूवीज को प्रोड्यूस आराम से कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल में रामायण को देख लो, जिसका बजट काफी ज्यादा है। और दूसरी बात, जितना मार्वल को पैसा लगता है एक मूवी को प्रोड्यूस करने में, उससे काफी कम ही लगेगा इंडिया में, क्योंकि अमेरिका और यूएस के मुकाबले यहाँ मैन पावर काफी ज्यादा और काफी सस्ता है, और बाकी सब रिसोर्सेज भी। और अगर बात करें वीएफएक्स या फिर सीजीआई की, तो जिस कंपनी ने ड्यून, अवतार जैसी मूवीज के सीजीआई और वीएफएक्स पर काम किया है, वो कंपनी भाई इंडियन है, जो कि अभी रामायण पर काम कर रही है। लेकिन अभी भी तीसरी प्रॉब्लम बाकी है, रिस्क। और सच बताऊं तो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि भाई हर चीज में थोड़ा रिस्क तो होता ही है। और अगर एक सुपर हीरो यूनिवर्स बनाने की प्लानिंग चल रही है तो उसमें तो रिस्क भाई होगा ही, लेकिन अगर चाहा जाए तो इस रिस्क को कम भी किया जा सकता है। मतलब एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने से पहले कुछ एनिमेटेड मूवीज बनाकर ट्राई किया जाए कि ऑडियंस की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है, और उसके बाद फिर कुछ बड़ा प्लान किया जाए। और ये सब भी छोड़ो, अगर मूवी का कॉन्सेप्ट और स्टोरी टेलिंग काफी अच्छे हुए तो भाई मूवी आराम से चली सकती है। मतलब अगर चाहे तो इंडियन सिनेमा भी एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकती है, लेकिन अभी तक तो किसी ने बनाई नहीं, लेकिन शायद आगे बन जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, और अब शायद फिर मुलाकात हो अगले